हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये वीडियो लेसन नंबर 8 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर है जहां पे हम समझेंगे कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है ना। अब तक प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इनकम इफेक्ट क्या होता है, इस वीडियो में समझेंगे प्राइस इफेक्ट क्या होता है और दो तरह के इफेक्ट और समझेंगे कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो लेसन नंबर 8 जो था वो था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसके ऊपर मैं इसके बाद एक वीडियो में और बनाऊंगा, तब जाके हमारा जो लेसन है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस वीडियो में क्या समझना है, इफेक्ट्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन कंज्यूमर्स डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट। यानी कंज्यूमर की डिमांड पे प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी मैंने जस्ट पिछली वीडियो में देखा था कि कंज्यूमर की डिमांड पे इनकम का फर्क पड़ता है, लेकिन हमने ये भी समझना है कि प्राइस का फर्क भी पड़ता है, लेकिन कैसे पड़ता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। अब डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम सब जानते हैं कि भाई हर एक पर्टिकुलर गुड का एक प्राइस होता है। अब जो ये प्राइस है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, और इसका बहुत तगड़ा रिलेशन है इनकम इफेक्ट के साथ भी। वो मैं समझाता हूँ वो कैसे। अगर मान लो प्राइस किसी गुड्स का बढ़ जाता है तो कंज्यूमर की जो इनकम है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात है कंज्यूमर की इनकम कैसे कम हो गई, क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। और ध्यान रखना, जब मैं प्राइस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो कंज्यूमर की जो असली वाली इनकम है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। मतलब इनकम क्या, बाकी हर चीज़ कांस्टेंट ट्रीट होगा। जैसे हमने जब इनकम इफेक्ट पड़ा था तो हमारा प्राइस कांस्टेंट था, ऐसे जब हम प्राइस इफेक्ट पड़ रहे हैं तो इनकम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बात है, आप इनकम में घटने की बात नहीं कर रहे हो, ये वो इनकम नहीं है। समझाता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से। सपोज करो आपकी किसी की इनकम जो है 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये पर मंथ है, और वो कोई चीज़ 1,000 रुपये की एक खरीदता है। 1,000 रुपये की उसने कोई एक चीज़ खरीदी, तो कितनी चीज़ खरीद पाएगा। अब आप बोल दोगे भाई 10 खरीद पाएगा 10,000 में, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी कि मैं 10,000 को 1,000 से डिवाइड कर दूंगा, 10 क्वांटिटी ले पाऊंगा उस चीज़ की। लेकिन मान लो वही चीज़ 1,000 से 2,000 की हो जाती है, इंक्रीज हुआ, प्राइस बढ़ गया, 2,000 की हो जाती है। अब 2,000 की हो गई तो अब भी इनकम सेम है, 10,000 ही है, लेकिन अब उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, कम क्वांटिटी खरीद पाएगा। ये भी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। यानी कि अब वो अगर वो चीज़ 2,000 की हो चुकी है तो 10,000 में वो सिर्फ 5 चीज़ आएगी। तो इसी को बोलते हैं कि प्राइस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है। सेम इनकम होते हुए भी कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि अब वो उसी इनकम में कम क्वांटिटी बाय कर पाता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, उसका प्राइस 10,000 से 1,000 से घट के कितना हो जाए, 500 हो जाए, अब वो इसी सेम प्राइस में, इसी सेम इनकम में उसकी इनकम बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अब वो इसी सेम इनकम में 500 रुपए के हिसाब से 20 क्वांटिटी खरीद पाएगा। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है, हमारा प्राइस इफेक्ट। अब समझते हैं इसको यहाँ पे। तो इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, हमें समझना है कि जो चेंज आते हैं प्राइस में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एक कमोडिटी और कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पे। अज्यूमिंग दैट द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी एंड कंज्यूमर्स टेस्ट एंड मनी इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, हम मान के चलेंगे कि दूसरे कमोडिटी का प्राइस हो गई, चाहे कंज्यूमर का टेस्ट हो गया या फिर मनी इनकम हो गई, वो सब हम क्या मानेंगे यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करते हुए चलेंगे जब हम प्राइस के इफेक्ट की बात कर रहे होंगे। इसके बाद क्या आता है, अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी से एक्स कीपिंग द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी से वाई एंड कंज्यूमर्स मनी इनकम कांस्टेंट। तो जब मान लो मैं प्राइस एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स के प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो अभी आप अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। इस ग्राफ को यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर इस ग्राफ की बात करूँ तो ये हमारा वाई है, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए Q1, ठीक है, इसको मान लेते हैं, ये Q1 मान लिया, या फिर इसको मान लेते हैं, वाई कमोडिटी थी ना ये, तो Y1 मान लेते हैं। इसको मानता हूँ मैं यहाँ पे X1, इसको मान लेते हैं यहाँ पे X2। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो Y की जो क्वांटिटी है वो सेम है, क्योंकि Y के प्राइस में भी चेंज नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे तो ऊपर लिख दी थी Y एंड कंज्यूमर्स मनी इनकम कांस्टेंट रहेगी, तो Y के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन X के प्राइस में चेंज आया है। अगर मान लो X का प्राइस कम हो गया, तो अब X का प्राइस कम हो गया तो मैं X की क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम कर पाऊंगा, क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, मैं डिमांड बढ़ा दूंगा। तो बस X की जो क्वांटिटी थी वो मैंने शिफ्ट कर दी X1 से कहाँ पे, X2 की तरफ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि X का प्राइस कम हो गया था। सपोज करो अगर मान लो पहले से ही X2 पे हूँ, मतलब मैं पहले X2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ और अब जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। अब प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम करनी पड़ेगी मुझे, यानी कि मैं अब उस क्वांटिटी को कम कंज्यूम कर पाऊंगा। यानी कि तब क्या होगा, यहाँ पे मैं इस तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाऊंगा, X1 की तरफ आ जाऊंगा। तो अगर हमारा प्राइस जो है
वो कम होता है तो जो हमारा आईसी कर्व है वो हायर आईसी बन जाता है। जैसे पहले हमारा आईसी क्या था, ये वाला IC1, फिर हमारा आईसी क्या बन गया IC2, जो कि यहाँ पे शिफ्ट आ गया था किसके अंदर, बजट लाइन के अंदर या फिर प्राइस लाइन के अंदर। लेकिन अगर मान लो प्राइस जो है वो हमारा क्या होता है, घटने की बजाय बढ़ जाता है, तो मैं इस तरफ शिफ्ट होऊंगा, और जब मैं इस तरफ शिफ्ट होऊंगा सिंपल सी बात है तो मेरा आईसी कर्व क्या हो जाएगा, लोअर आईसी कर्व, क्योंकि अब मैं क्वांटिटी कम कंज्यूम कर पा रहा हूं एक्स कमोडिटी की, और जब क्वांटिटी कम कंज्यूम कर पा रहा हूं तो सेटिस्फेक्शन लेवल अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही चीज यहां पे थी। अब आगे अगर हम इसे ढंग से पढ़ें तो विल रिजल्ट इनटू अ चेंज इन प्राइस लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं कि चेंज किस में आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है। दिस विल लीड टू अ चेंज इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसकी वजह से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सपोज करो पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये था, अब कहां आ गया, ये है, या फिर पहले ये था बाद में यहां पे आ गया। और एक चीज होती है पीसीसी। पीसीसी का मतलब क्या होता है, प्राइस कंजप्शन कर्व। अभी प्राइस कंजप्शन कर्व जो है वो इफेक्ट दिखाता है कि प्राइस की वजह से कंजप्शन पे किस लेवल का फर्क पड़ रहा है, किस लेवल का इफेक्ट आ रहा है, वो चीज ये शो करता है। अगर आपको यहाँ पे समझाऊं तो इफ द प्राइस ऑफ एक्स अलोन फॉल्स, अगर मैं बात करूं सिर्फ एक्स का प्राइस जो है वो अकेले कम हो जाता है। अब एक्स का प्राइस कम हो गया तो मैं एक्स की क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाऊंगा, तो मैंने एक्स की क्वांटिटी x1 से बढ़ा के कहां कर दी, x2 पे कर दी, और मैं कहां रीच कर गया, हायर आईसी कर्व पे। तो द प्राइस ऑफ विल शिफ्ट टू द राइट, तो देखो प्राइस कहां शिफ्ट हो गया, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, एंड दिस विल अनेबल द कंज्यूमर टू रीच ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। तो अब मैं हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा, क्यों, क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ा दूंगा, मैं क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करूंगा, और जब मैं क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इफ द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, लेकिन अगर मान लो एक्स का प्राइस इंक्रीज करता है, ठीक है, एक्स का प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि अब मैं कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी खरीद पाऊंगा, और कम क्वांटिटी खरीद पाऊंगा तो मैं यहां से यहां शिफ्ट कर जाऊंगा, यानी कि हायर आईसी से लोअर आईसी की तरफ। तो एक्स इंक्रीजेस, द प्राइस लाइन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, एंड देयरफॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी लाई एट लोअर आईसी कर्व। तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कहां बनेगा, लोअर आईसी कर्व पे, यानी कि इस वाले कर्व पे, E1 E2। तो E1 पे कब होंगे हम, जब प्राइस जो है वो क्या होगा, ज्यादा रहेगा, और जब प्राइस कम होगा तो मैं कहां शिफ्ट कर जाऊंगा, E2 पे शिफ्ट कर जाऊंगा। तो ये चीज थी, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट। कि इफेक्ट क्या होता है, अगर प्राइस चेंज हो तो कंज्यूमर की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। यही हमारा कंप्लीट कंसेप्ट था, ये हमारा ग्राफ रहा। आपको हर एक चीज बिल्कुल ध्यान से लिख के आनी है, और ग्राफ तो बिल्कुल ध्यान से बना के आना, शिद्दत से। फ्री के नंबर मिलेंगे इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाने के, ठीक, इसलिए हमारे ग्राफ को है डीपली एक्सप्लेन भी करता हूँ और समझाता भी हूँ आप लोगों को। अब आता है हमारा अगला पार्ट। अगले पार्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये दो टॉपिक्स हैं, इसे खत्म करते हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब दो टॉपिक में क्या है, सेपरेशन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि इनकम इफेक्ट अलग कैसे है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो पहले समझते हैं इनकम इफेक्ट को, जो मैं भी देख के भी आए हैं इनकम इफेक्ट पिछली वीडियो में। तो प्राइस ऑफ वन गुड्स फॉल्स, प्राइस ऑफ अदर गुड एंड मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेनिंग सेम। अगर मान लो कि किसी एक गुड्स का जो है वो क्या हो गया, प्राइस यहाँ पे क्या हो गया हमारा, फॉल कर जाता है, यानी कि प्राइस जो है वो कम हो गया किसी एक गुड्स का, द कंज्यूमर बिकम्स बेटर ऑफ। अब होगा क्या, मैं एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको ऊपर एक चीज समझाई थी कि कभी भी किसी चीज का प्राइस अगर कम होता है, जैसे यहाँ पे 1000 रुपये कोई चीज थी, वो 500 की होगी तो मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहा हूँ। पर एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ, क्या कि अभी भी वही वाला केस लेते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, कोई चीज 1000 रुपये की है, अब वो चीज जो है वो 1000 रुपये से कम होगी, कितनी की होगी, 500 की। तो अगर मान लो जब वो चीज 1000 रुपये की थी, मैं उसकी 10 क्वांटिटी खरीद पा रहा था, 10 क्वांटिटी खरीद पा रहा था, और अगर मान लो चीज वो 500 की होगी है, अब भी मैं 10 क्वांटिटी खरीद रहा हूं, तो मेरे भाई 5000 रुपये सीधा सीधा बच गए। तो 5000 रुपये बच गए। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनकम इफेक्ट। कि अगर किसी गुड्स के प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं, तो कम हो जाते हैं, या तो मैं ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करना शुरू कर दूंगा, या फिर मैं अपनी क्वांटिटी सेम रखूंगा, वो पैसा बचा लूंगा। जैसे सपोज करो आप 100 रुपये कभी मार्केट से ले गए, है ना, बचपन में करते हो मम्मी के साथ ऐसा, मम्मी 100 रुपये ले गए, केले लेने के लिए चले गए 100 रुपये के, ठीक है, और मार्केट में चल रहा है कितने रुपये डजन, 15 रुपये डजन, सॉरी 50 रुपये डजन चल रहा है, इतना सस्ता तो है नहीं केले, ठीक है, 50 रुपये डजन चल रहा है, आप लेने चले गए, आपने उसकी 2 डजन जो है क्वांटिटी कंज्यूम कर ली, मतलब ले ली वहां से, ठीक है। लेकिन सपोज करो प्राइस कम हो गए, अब प्राइस कितने हो गए, 25 रुपये। अब 25 रुपये अगर डजन केले मिल रहे हैं, तो आप वही सेम 2 डजन केले 50 रुपये ले लोगे, 50 तो सीधा सीधा सेव हो गई ना। इसी को बोलते हैं कि इनकम राइज कर जाती है अगर प्राइस फॉल कर जाते हैं तो। लेकिन अगर वही प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपकी इनकम भी क्या हो जाएगी, आपकी सेविंग उल्टा यूज आएगी, आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही चीज यहां पे लिखी है, प्राइस ऑफ वन गुड्स फॉल्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेनिंग सेम। हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि मॉनेटरी इनकम और जो कंज्यूमर की इनकम है वो सेम है, और प्राइस जो है वो भी क्या है, सेम है।
द कंज्यूमर बिकम्स बेटर ऑफ देन बिफोर रफली बाय अमाउंट ऑफ सेविंग। तो अब जो है वो कंज्यूमर पैसे बचा सकता है विच मेक कंटिन्यूस टू परचेज ओल्ड क्वांटिटीज ऑफ बोथ द गुड्स, ताकि वो दोबारा से पुरानी क्वांटिटीज बाई कर पाए, ज्यादा क्वांटिटी बाई कर पाए अपनी सेविंग्स के जरिए। अब अगला पार्ट क्या था इसका, तो इनकम इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड। तो इनकम इफेक्ट को हम ऐसे देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसके प्राइस में चेंज की वजह से। और इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ा दूंगा, प्राइस ज्यादा हो जाएगा डिमांड कम कर दूंगा। गिवन द मनी इनकम एज कांस्टेंट, और जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम तो हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। ये मैंने पढ़ाया था डिमांड के चैप्टर में। तो मनी इनकम क्या, सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट ऑफ द प्राइस। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइस चेंज की वजह से इनकम इफेक्ट, की प्राइस की वजह से इनकम में कैसे फर्क पड़ता है। अगर प्राइस सस्ते हो चुके हैं तो आपकी इनकम आपको बढ़ी हुई नजर आएगी, और अगर प्राइस महंगे हो चुके हैं तो आपको वही इनकम कम लगने लगेगी। तो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको एक लॉजिक और देता हूँ। लोग क्या लगता है कि जैसे लोग जो है वो अपनी इनकम बढ़ी हुई मानते हैं, लोगों की इनकम लगातार बढ़ती रहती है। जैसे कि मान लो कि एक टाइम ऐसा जब लोगों की इनकम 10,000 होती है, फिर 15,000, फिर 20,000, वो इनकम नहीं बढ़ती मेरे भाई। इनकम जो है ना वो बहुत कम अमाउंट से बढ़ती है, वो इन्फ्लेशन का रेट ऐड ऑन हो रहा होता है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती है, चीज़ों के प्राइस महंगे होते हैं। तो चीज़ों के प्राइस महंगे होते हैं तो सिंपल सी बात है, एक जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा इनकम डिमांड करेगा अपने मालिकों से, अपने प्रोड्यूसर से। तो सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा इनकम डिमांड करेगा तो वो होगा क्या, ज्यादा इनकम मिल जाएगी उसे, लेकिन उसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि महंगाई भी सेम रेट से बढ़ चुकी है जिस रेट से उसकी इनकम बढ़ी है, ठीक है। इसको किसी दिन मैं बिल्कुल डीप में समझाऊंगा, मैंने समझा भी रखा है प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक को काफी अच्छे से, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेट करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, कंज्यूमर जो है, अगर मैं आपको यहाँ भी समझाऊं, अगर मान लो जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर से पैसा मांगता है, बढ़ा के पैसा मांगता है, अब प्रोड्यूसर पैसा कहाँ से लाएगा, प्रोड्यूसर भी तो चीज़ों को सेल करता है ना, वहीं से पैसा कमाता है। तो वो जो है ना वो उस प्रोडक्ट का प्राइस ही बढ़ा देता है कि लो भाई तुम सैलरी बढ़ाओगे, मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ यहाँ से। वो प्राइस बढ़ाता है, मार्केट से ज़्यादा पैसा लेता है, कमाता है, उठाता है, और फिर अपने जो भी वर्कर्स उनको दे देता है। इस तरीके से वर्कर कहता है मेरी इनकम बढ़ गई, और उसे ये नहीं पता कि चीज़ों की महंगाई भी सेम रेट से बढ़ रही है। बहुत रेयर केसेस में लोगों की इनकम जो है वो रियल इनकम राइज करती है, वरना हम जो इनकम बोलते हैं ना इनकम बढ़ गई है, वो नॉमिनल इनकम होती है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल इनकम के अंदर कि रियल इनकम में नॉमिनल इनकम में क्या फर्क होता है, रियल जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क होता है। अब आगे समझते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा है ना इनकम इफेक्ट कंप्लीटली काम कर रहा होता है। उम्मीद है आपको इनकम इफेक्ट बिल्कुल डीप में समझ में आ गया था, ठीक है, पिछले वीडियो में भी, और यहाँ भी मैं काफी अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ इस चीज को। अब आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सिंपल सा मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो दो गुड्स हैं और हम दोनों गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का सीधा सा मतलब ये होता है जब मैं एक गुड्स को दूसरे की बजाय यूज कर पाऊं। सपोज फॉर एग्जांपल दूं कोक और पेप्सी, या फिर टी और कॉफी ले लो। तो अगर मैं कोक और पेप्सी की बात करूं तो मैंने ये उस टाइम भी समझाया था, मैं डिमांड पढ़ा रहा था कि कोक और पेप्सी की बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कोक ने अपने प्राइस बढ़ा लिए, कोक ने अपने प्राइस अगर लिए राइज कर लिए, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, इसको ऊपर समझाऊंगा कहीं पे, ठीक है। कोक ने अपने प्राइस जो है वो राइज कर लिए। अब कोक ने प्राइस राइज किए तो सिंपल सी बात है कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन पेप्सी ने अपने प्राइस कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो कस्टमर कहाँ शिफ्ट कर देंगे, पेप्सी की तरफ। पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, डिमांड कोक ने बढ़ाई प्राइस, डिमांड किसकी बढ़ी, पेप्सी की। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ने काम किया यहाँ पे। कोक के प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों ने कोक की डिमांड कम कर दी और पेप्सी की डिमांड को क्या कर दिया, राइज कर दिया। कस्टमर अभी भी उतना ही है, बस फर्क ये है कि प्राइस बढ़ाए कोक ने, डिमांड बढ़ी किसकी, पेप्सी की। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल के चलते हैं। तो यहाँ पे देखो फॉल इन प्राइस ऑफ वन गुड, और इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी होता है। सपोज करो कि कोक ने प्राइस कम कर लिए, कोक ने प्राइस कम कर लिए तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। पेप्सी के प्राइस सेम है, पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पेप्सी कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कोक पे। क्यों, क्योंकि कोक ने दिया है ऑफर, कोक ने कर दिया प्राइस सस्ते। तो सिंपल सी बात है, अब देखो प्राइस के किसने कम, कोक ने, डिमांड किसी कम हो गई, पेप्सी। ये होता है इफेक्ट यहाँ पे। तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो फॉल इन प्राइस ऑफ वन गुड मेक्स अ चीपर रिलेटिवली टू द अदर गुड। तो अगर किसी एक के प्राइस यहाँ पे कम हो जाते हैं तो वो दूसरे से क्या होता है, सस्ता हो जाता है। वही बात यहाँ पे हुई थी। तो चीपर रिलेटिवली टू द अदर गुड हुज प्राइस हैज रिमेन्ड कांस्टेंट, उसके वो गुड जिसके प्राइस क्या है, कांस्टेंट थे। एंड देयरफॉर द कंज्यूमर विल टेंड टू सब्स्टिट्यूट द चीपर गुड। तो कंज्यूमर जो है वो अपने आप को सब्स्टिट्यूट करवा लेता है चीपर गुड की तरफ।
फॉर द डियरर वन, मतलब महंगे से हट जाएगा और सस्ते कंज्यूम करना शुरू कर देगा। एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर चीपर गुड विल बी टेंड टू इंक्रीज। और ये एक रीजन है कि जो डिमांड है ना चीपर गुड की क्या हो जाएगी, इंक्रीज जाएगी, और जो गुड्स महंगे रह गए हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम करेगा। तो ये थे हमारे कुछ इफेक्ट्स जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब सिर्फ कुछ टॉपिक्स और बाकी हैं, जैसे कि डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व, वो मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। और अगर वीडियो में किसी प्रकार का डाउट रह गया, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। मिलेंगे अगली वीडियो में विद न्यू टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अब इसको जो उतारना उतार लो, और हाँ, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।